हाय गाइस, आज हम 2006 में आई स्किन वॉल्कर्स फिल्म को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हमें स्किन वॉल्कर्स के बारे में बताया जाता है कि ये स्किन वॉल्कर्स दिन में आम लोगों की तरह रहते हैं और रात में एक भयानक वेयरवॉल्फ में बदल जाते हैं। वहीं इनमें से कुछ बुरे वेयरवॉल्फ थे जो रात में वेयरवॉल्फ बनने के बाद लोगों का अपना शिकार बनाकर खा जाते थे। वहीं इनमें से कुछ अच्छे वेयरवॉल्फ थे जो खुद को आदमखोर वेयरवॉल्फ बनने से रोकने के लिए एक खास तरह के शूट का इस्तेमाल करते थे। फिर आगे कुछ सालों बाद एक भविष्यवाणी होती है कि एक छोटा बच्चा इन सभी वेयरवॉल्फ के अंत का कारण बनेगा और फिर कुछ समय बाद एक परिवार में एक बच्चे तिमिर का जन्म होता है और ये वही बच्चा होता है जो 13 साल की उम्र के बाद सभी वेयरवॉल्फ के अंत का कारण बनेगा। वहीं फिर दोनों अच्छे बुरे वेयरवॉल्फ ग्रुप्स में बहुत तगड़ी लड़ाई हो जाती है, जिनमें अच्छे वेयरवॉल्फ तिमिर को बचाकर अपने ऊपर से वेयरवॉल्फ का श्राप हटाना चाहते थे, जबकि बुरे वेयरवॉल्फ तिमिर को मारकर हमेशा के लिए वेयरवॉल्फ बनकर राज करना चाहते थे। आगे बुरे वेयरवॉल्फ अच्छे वेयरवॉल्फ को बहुत पेलते हैं, पर अच्छे वेयरवॉल्फ किसी तरह से तिमिर को बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इसके कुछ दिनों बाद बुरे वेयरवॉल्फ जब तिमिर को ढूंढ रहे होते हैं तभी ये एक अच्छे वेयरवॉल्फ को पकड़ लेते हैं और उसे एक पेड़ से उल्टा टांग कर बहुत पेलते हैं और उससे तिमिर के बारे में पूछते हैं, पर वो इन्हें कुछ नहीं बताता है। तभी बुरे वेयरवॉल्फ की टीम मेंबर सोनिया उस अच्छे वेयरवॉल्फ को गन से शूट करके मार देती है। वहीं उस अच्छे वेयरवॉल्फ के पास से इन्हें एक नक्शा मिलता है जिसमें तिमिर को कहां पर रखा है वहां का एड्रेस होता है, लेकिन उस नक्शे में 4 जगह पर निशान लगे होते हैं, इसलिए सोनिया 4 अलग अलग जगहों पर अपने आदमियों को भेज देती है। दरअसल इनके पास सिर्फ 4 दिनों का ही टाइम बचा था क्योंकि 4 दिनों के बाद लाल चांद निकलने वाला था और उस दिन तक बुरे वेयरवॉल्फ ने तिमिर का काम तमाम नहीं किया तो इनके ऊपर से वेयरवॉल्फ का श्राप हमेशा के लिए हट जाएगा। इसलिए सोनिया अपने बॉयफ्रेंड बैरिक और 2 लोग ग्रेनर जॉय को साथ लेकर एक लोकेशन की तरफ चले जाते हैं जहां 3 अच्छे वेयरवॉल्फ और उनके साथ एक आम इंसान भी रहता था जिसे इनके वेयरवॉल्फ होने के बारे में सब मालूम होता है। वहीं हम देखते हैं कि ये लोग एक वीडियो टेप को देख रहे होते हैं जिसमें एडम नाम का लड़का तिमिर के सही सलामत अपने पास होने के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि बस 4 दिन और फिर हम सब लोग आम लोगों की तरह एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करेंगे। वहीं इस पर ये लोग बहुत खुश होते हैं। आगे जब रात होनी होती है जिससे ये लोग रात भर के लिए खूंखार भेड़िए में बदल जाते थे और इन लोगों को मारकर खाने की तलब होने लगती थी, इसलिए अच्छे वेयरवॉल्फ ने खुद को बचाने के लिए एक सूट इस्तेमाल करते थे और इस सूट को पहनने में वो इंसान इनकी मदद करता था और जब वो इंसान इन्हें सूट से बांध देता है तभी बैरिक अपनी टीम के साथ वहां आ जाता है और उस आदमी को बुरी तरह से मार देता है। वहीं अच्छे वेयरवॉल्फ बंधे होने की वजह से कुछ नहीं कर सकते थे और फिर बैरिक उन सभी अच्छे वेयरवॉल्फ से तिमिर के बारे में पूछता है, पर उनमें से कोई भी कुछ नहीं बताता है, इसलिए बैरिक उन सभी को गोली मरवा देता है। वहीं बैरिक के हाथ एक वीडियो टेप लग जाती है जिसमें तिमिर अपने खिलौनों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन उस वीडियो टेप में बैरिक को तिमिर का चेहरा नहीं दिखाई देता है, पर बैरिक बहुत ही रमपत लोमड़ी होता है। वो वीडियो में दिखने वाली एक फुटबॉल टी-शर्ट में लिखे नाम को देखकर तिमिर के सही ठिकाने का पता लगा लेता है। इसके बाद हम तिमिर को उसकी मॉम रेचल और अंकल विल के साथ देखते हैं। दरअसल तिमिर को हर कुछ दिनों में अटैक पड़ते थे और बाद में तिमिर आसानी से ठीक भी हो जाता था। वहीं तिमिर आज भी बीमार हो गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद तिमिर वापस सही हो जाता है। यही हमें मालूम होता है कि रेचल, विल और तिमिर को छोड़कर इनके साथ रहने वाली बाकी सभी लोग एक अच्छे वेयरवॉल्फ होते हैं और वो सभी तिमिर को बुरे वेयरवॉल्फ से बचाने के लिए उसके आसपास ही रहते थे, जिनमें रेचल के हस्बैंड का भाई जोनस और उसकी बेटी कैथरीन का बॉयफ्रेंड एडम होते हैं। वहीं तिमिर और उसकी मॉम रेचल को इनके वेयरवॉल्फ होने के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, पर विल को सब कुछ मालूम होता है। दूसरी तरफ बैरिक भी अपनी टीम के साथ इस शहर में आ जाता है और तिमिर को चारों तरफ से ढूंढने लगता है। यहाँ तिमिर एक बूढ़ी औरत नैना के साथ मार्केट में घूम रहा होता है। वहीं नैना भी एक अच्छी वेयरवॉल्फ होती है। तभी वहाँ नैना के सामने बैरिक आ जाता है जो तिमिर को देखते ही पहचान जाता है और नैना भी बैरिक को देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद नैना तिमिर को वहाँ से जाने के लिए बोलकर बैरिक पर गोलियां चलाने लगती है और बैरिक भी गोलियों की बारिश करने लगता है। तभी वहाँ गोलियों की आवाज सुनकर बाकी के सभी अच्छे बुरे वेयरवॉल्फ भी आ जाते हैं। अब वहाँ बहुत ही घमासान गोलियों की बौछार होती है। इसी बीच तिमिर भागकर अपनी मॉम रेचल के साथ एक शॉप के अंदर छिप जाता है। वहीं इस लड़ाई में एडम के डैड को बैरिक गोली मार देता है। तभी वहाँ विल एक ट्रक लेकर आ जाता है जिससे ये सभी लोग बैठकर निकल जाते हैं और नैना वहीं बैरिक को रोकने की कोशिश करती
करती है पर बैरिक उसे मार देता है। फिर आगे बस में रेचल को इतना सब कुछ हो जाने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए जोनस रेचल और तिमिर को अपने साथ सभी के वेयरवॉल्फ होने से लेकर बाकी सभी बातें बताता है। पर रेचल को जोनस की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन रात में सभी को वेयरवॉल्फ बनते हुए देखकर रेचल को भी यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ बैरिक और उसके साथी भी रात में वेयरवॉल्फ बनकर एक क्लब में घुस जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोगों को बुरी तरह से मारकर खाने लगते हैं। वहीं बैरिक सोनिया के साथ जमकर घपाघप करता है। फिर अगली सुबह विल सभी को शूट से आजाद कर देता है, क्योंकि अब सुबह होने की वजह से वो सब वापस इंसान बन जाते थे। आगे जोनस रेचल से तिमिर की जान बचाने के लिए डिस्कस कर रहा था, तभी तिमिर को अटैक पड़ जाता है और तिमिर वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। इसके बाद जोनस, रेचल और बाकी सभी लोग तिमिर को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहां डॉक्टर इन्हें बताते हैं कि तिमिर का ब्लड बहुत ही यूनिक है, जिससे तिमिर को होने वाली कोई भी बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। वहीं हम सभी अच्छे वेयरवॉल्फ को तिमिर की सिक्योरिटी करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ सोनिया एक फेक एक्सीडेंट का नाटक करके हॉस्पिटल के अंदर आ जाती है और मौका पाकर हॉस्पिटल के अंदर एक नर्स को मारकर उसके कपड़े पहन लेती है। इधर जोनस हॉस्पिटल के बाहर बैरिक का एक पालतू पंछी को देखकर समझ जाता है कि बैरिक यहाँ आ चुका है। वहीं सोनिया तिमिर के कमरे में जाकर तिमिर और रेचल पर हमला कर देती है। तभी वहाँ डॉग आकर सोनिया को पेलने लगता है और फिर एक बार हॉस्पिटल में ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। इसी बीच डॉग तिमिर को बचाकर बाहर ले जाने लगता है, जिससे डॉग को कई गोलियां लग जाती हैं और डॉग हॉस्पिटल के बाहर ही दम तोड़ देता है। वहीं एडम भी अपना ट्रक लेकर आ जाता है और बैरिक के एक टीम मेंबर जॉय का काम तमाम कर देता है। और जब ये लोग अपने ट्रक से जाने लगते हैं, तभी वहाँ बैरिक कैथरीन को लेकर आ जाता है और कैथरीन के बदले में तिमिर को अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। तभी वहाँ रेचल बैरिक को देखकर हैरान रह जाती है। दरअसल बैरिक रेचल का हस्बैंड होता है। ये सुनकर बैरिक के टीम मेंबर सोनिया और ग्रेनर भी शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग जिसे मारने आए हैं वो बैरिक का ही बेटा होता है। लेकिन बैरिक अब एक बुरा वेयरवॉल्फ बन चुका था, इसलिए उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी जोनस अपनी बेटी कैथरीन की परवाह न करते हुए उसे बैरिक के पास ही छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वहीं रेचल और जोनस काफी परेशान रह रहे होते हैं। अभी तक उन्हें लगता था कि बैरिक काफी साल पहले ही मर चुका था, इसलिए रेचल बैरिक को जिंदा देखकर हैरान थी। इसके बाद जोनस और एडम ट्रक को लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ जोनस अपनी बेटी के बारे में सोचकर बहुत दुखी होता है। वहीं दूसरी तरफ बैरिक कैथरीन को भी एक बुरी वेयरवॉल्फ में बदलकर जंगल में छोड़ देता है, ताकि कैथरीन अच्छे वेयरवॉल्फ के पास जाकर तिमिर और बाकी वेयरवॉल्फ को मार सके। फिर अगली सुबह एडम ट्रक से निकलकर कैथरीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी एडम को कैथरीन एक क्रॉस पर लटकी हुई मिल जाती है और एडम कैथरीन को लेकर वापस जोनस के पास आ जाता है। इस पर जोनस एडम पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि एडम के ऐसा करने से बैरिक और उसकी टीम उनकी लोकेशन पता चल सकती थी। वहीं अब चांद निकलने में सिर्फ एक ही दिन बचा था, इसलिए ये सभी लोग सारे दिन अपने ट्रक से चलकर पूरा दिन काट लेते हैं। इसके बाद जब रात को विल जोनस और एडम को उनके सूट के साथ बांध रहा होता है, तभी कैथरीन अचानक से एक बुरे वेयरवॉल्फ में बदलने लगती है और जैसे ही विल कैथरीन को बांधने की कोशिश करता है, तभी कैथरीन विल की गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है। अब एडम और जोनस शूट में बंधे होने की वजह से कैथरीन को रोक नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी एडम अपनी गन निकालकर कैथरीन पर तान देता है। लेकिन एडम कैथरीन से बहुत प्यार करता था, इसलिए एडम कैथरीन पर गोली नहीं चला पाता है। लेकिन तभी कैथरीन एडम की गन से एडम को ही मार देती है और फिर कैथरीन तिमिर को मारने के लिए तिमिर को ट्रक की कैबिन का गेट खोलने के लिए आवाज लगाती है। वहीं जोनस तिमिर से गेट ना खोलने के लिए कहता है, लेकिन तिमिर किसी की बात ना सुनकर गेट खोल देता है और फिर कैथरीन तिमिर को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी जोनस किसी तरह से एडम की गन उठाकर कैथरीन को गोली मार देता है, जिससे कैथरीन वहीं मर जाती है। इसी बीच बैरिक पंछी अचानक से इनके ट्रक के शीशे से टकरा जाता है, जिससे रेचल से ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक वहीं पलट जाता है। पर रेचल, तिमिर और जोनस सही सलामत बच जाते हैं और फिर जोनस एक पुरानी फैक्ट्री के अंदर जाकर रेचल और तिमिर को एक लोहे के पिंजरे के अंदर बंद कर देता है और साथ ही रेचल को अपनी गन देकर प्रॉमिस लेता है कि अगर वो वेयरवॉल्फ बनकर उस पर हमला करे तो वो उसे गोली मार दे। तभी वहाँ किसी के आने की आहट होती है, इसलिए जोनस वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ बैरिक सोनिया और ग्रेनर के साथ आ जाता है। वहीं बैरिक रात होने की वजह से एक वेयरवॉल्फ में बदल चुका था। इसी बीच जोनस ग्रेनर को अपने जाल में फंसाकर उसे ऊपर टांग लेता है और फिर जोनस ग्रेनर को घायल करके काफी ऊंचाई से उल्टा गिरा देता है, जिससे ग्रेनर वहीं ढेर हो जाता है। इधर सोनिया रेचल और तिमिर को ढूंढकर उन पर हमला कर देती है और रेचल को बहुत बुरी तरह से पेलने लगती है। तभी तिमिर एक शॉटगन से सोनिया को शूट कर देता है, जिससे सोनिया जख्मी होकर तिमिर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन
लेकिन तभी रेचल एक के बाद एक गोली मारकर सोनिया का काम तमाम कर देती है। दूसरी तरफ बैरिक और जोनस दोनों भाइयों में काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन बैरिक काफी ताकतवर होता है, इसलिए बैरिक जोनस को पेल पाल के रामपाल बना देता है और फिर बैरिक रेचल और तिमिर के पास जाकर रेचल को मारकर बेहोश कर देता है और तिमिर को मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी जोनस फिर से आकर बैरिक को पेलने लगता है, जिससे बैरिक जख्मी होकर वहीं गिर जाता है। अब जोनस वेयरवुल्फ होने की वजह से तिमिर पर हमला करने से खुद को रोक नहीं पाता है, इसलिए जोनस तिमिर पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी रेचल पीछे से आकर जोनस को शूट करके मार देती है, लेकिन तभी बैरिक भी खड़ा हो जाता है और इन पर हमला करने के लिए इनकी तरफ आने लगता है और वहीं अब रेचल के शॉटगन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। अब बैरिक एक बार फिर रेचल को मारकर बेहोश कर देता है और फिर बैरिक तिमिर को मारने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तब तक भविष्यवाणी के हिसाब से घड़ी में 12 बज चुके थे और चांद भी लाल हो चुका था। इसलिए जब बैरिक तिमिर को मारने के लिए उसकी गर्दन पर काटता है तो बैरिक के मुंह में तिमिर का खून जाने से बैरिक को कुछ होने लगता है। तभी रेचल अपनी शॉटगन से मारकर बैरिक को नीचे गिरा देती है और फिर बैरिक देखते ही देखते एक वेयरवुल्फ से हमेशा के लिए एक इंसान बन जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि तिमिर के ब्लड से किसी भी वेयरवुल्फ को एक आम इंसान बनाया जा सकता है। वहीं हम मूवी के आखिरी में रेचल, तिमिर और बैरिक को एक होटल में देखते हैं, जहाँ बैरिक अब एक अच्छा वेयरवुल्फ बन चुका था और बैरिक तिमिर के ब्लड को गन के कारतूसों में भर रहा था, जिससे वो बाकी के वेयरवुल्फ को नॉर्मल इंसान बना सके। और इसी के साथ ही मूवी यहीं खत्म हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।